क्या आपकी जिंदगी में अव्यवस्था है? क्या आप रोज के तनाव, असमंजस और अनिश्चितता से जूझते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। 12 रूल्स फॉर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जीवन को गहराई से समझने का एक तरीका है। इसमें लेखक जॉर्डन बी पीटरसन ने 12 ऐसे नियम बताए हैं जो आपके सोचने, जीने और चुनौतियों का सामना करने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने कंधे सीधे कैसे रखें, अपनी बात कैसे रखें, अपने जीवन की जिम्मेदारी कैसे लें और अपने अंदर की अराजकता को कैसे क्रम में बदला जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये 12 नियम आपकी सोच को बदल सकते हैं और आपको एक मजबूत, आत्मनिर्भर और संतुलित इंसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपकी जिंदगी को गहराई से छू जाएगी। चैप्टर 1, अपने कंधे सीधे रखें और आत्मविश्वास से खड़े हों। जॉर्डन पीटरसन के पहले नियम का सीधा सा मतलब है, अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ शरीर की मुद्रा से कहीं ज्यादा गहरा है। लेखक बताते हैं कि जैसे झींगा मछली, लॉबस्टर अपने अस्तित्व की लड़ाई में खड़ी होती है, वैसे ही इंसान भी सामाजिक और मानसिक लड़ाइयों में खड़ा होता है। जब एक झींगा हारता है तो वो सिकुड़ जाता है, डरने लगता है और बाकी झींगों के बीच उसका रुतबा कम हो जाता है। वही इंसान के साथ भी होता है। जब हम बार बार असफल होते हैं या खुद को कमजोर समझते हैं तो हमारी सोच और शरीर दोनों झुकने लगते हैं। पीटरसन समझाते हैं कि शरीर की मुद्रा सीधे तौर पर मन की स्थिति को दर्शाती है। अगर आप सिर झुकाकर, कंधे ढीले छोड़कर चलते हैं तो आप न सिर्फ खुद को बल्कि दुनिया को भी ये संदेश देते हैं कि आप हार चुके हैं। वही अगर आप सीधे खड़े होते हैं, आंखों में आत्मविश्वास होता है, तो दुनिया आपको गंभीरता से लेती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मविश्वास केवल अंदर से महसूस करने की चीज नहीं है, ये एक आदत है जो व्यवहार से विकसित होती है। अगर आप बार बार खुद को आत्मविश्वास से पेश करते हैं तो आपका दिमाग उस व्यवहार के हिसाब से ढलने लगता है। पीटरसन का सुझाव है, अपने कंधे पीछे खींचिए, सीधे खड़े होइए, सांस गहराई से लीजिए और दुनिया का सामना कीजिए। ये छोटा सा बदलाव आपके सोचने के ढंग, लोगों के साथ रिश्ते और अवसरों को देखने के नजरिए को बदल सकता है। ये अध्याय हमें ये समझाता है कि अपनी सोच और बॉडी लैंग्वेज को सुधार कर हम जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पहला कदम है अपने आप को एक योद्धा की तरह पेश करना। चैप्टर 2, अपने साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम किसी और की मदद करते समय करते हो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बहुत गहरी और चौंकाने वाली बात सामने रखते हैं। अधिकतर लोग दूसरों की मदद करने में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब बात खुद की देखभाल की आती है तो वे लापरवाह हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, लोग अपने पालतू जानवरों की दवा देना नहीं भूलते, पर खुद की दवाई लेना अक्सर टाल देते हैं। इसका मतलब है कि हम दूसरों की जिम्मेदारी तो उठाते हैं, लेकिन खुद के लिए वैसा प्यार और सम्मान नहीं रखते। लेखक कहते हैं कि हम खुद को बहुत कठोर तरीके से आंकते हैं। हमारी गलतियों, कमजोरियों और असफलताओं को हम बार बार खुद के सामने लाते हैं और खुद को तुच्छ समझते हैं। लेकिन अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य वही गलती करे तो हम उन्हें माफ कर देते हैं, उन्हें समझाते हैं और आगे बढ़ने को कहते हैं। सवाल यह है, क्या हम खुद के सबसे अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? पीटरसन का मानना है कि हमें खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए जिसकी हम मदद करने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे हम किसी बीमार बच्चे, दोस्त या प्रियजन की देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपनी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए। इस अध्याय में लेखक ये भी बताते हैं कि आत्मसम्मान तब आता है जब हम अपने आप को अहमियत देना शुरू करते हैं। खुद की देखभाल करना कोई स्वार्थ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तभी हम दूसरों के लिए भी उपयोगी बन पाते हैं। तो इस नियम का सार ये है, अपने आप को उस इंसान की तरह समझो जिसे तुम बचाना चाहते हो। अपनी जरूरतों को अनदेखा मत करो। अपने स्वास्थ्य, मन, सोच और आत्मा की देखभाल करो। चैप्टर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे भले की चाह रखते हो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक जरूरी बात बताते हैं। आप जिन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं वही लोग आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। हम अक्सर ऐसे दोस्तों के साथ जुड़े रहते हैं
जो हमें नीचे खींचते हैं, हमारी ऊर्जा चूसते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि हम पुराने दोस्त हैं या उसे मेरी जरूरत है। पीटरसन का कहना है कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ आपकी दुख भरी कहानियां सुनता रहे या आपके साथ बर्बादी की राह पर चलता रहे। सच्चा दोस्त वो है जो आपको बेहतर बनाना चाहता है, जो आपकी प्रगति पर खुश होता है और आपको प्रेरणा देता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर नकारात्मक माहौल में रहना चाहते हैं। वे खुद को बदलना नहीं चाहते और जब आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने लगते हैं तो वे जलन महसूस करते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी सोच और आत्मविश्वास को भी खत्म कर सकते हैं। पीटरसन हमें ये सलाह देते हैं कि ऐसे दोस्तों को चुनो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, चाहे वे तुम्हारी तरक्की से पीछे छूट जाएं। दोस्ती कोई जिम्मेदारी नहीं होती जो मजबूरी में निभाई जाए, बल्कि ये एक ऐसा रिश्ता होना चाहिए जो आपको ऊपर उठाए। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, जो आपको गलत रास्तों से बचाएं और आपके अच्छे कामों पर सराहना करें। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, अपनी संगत बदलो क्योंकि संगत ही रंगत लाती है। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारी खुशियों से खुश नहीं होता तो वो तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। चैप्टर 4, खुद की तुलना दूसरों से नहीं, अपने बीते हुए कल से करो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बेहद जरूरी मानसिक बदलाव की बात करते हैं। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद करो। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में लोग हर समय दूसरों की जिंदगी देख रहे हैं, उनकी गाड़ियां, सफलता, रिश्ते, लाइफस्टाइल, और खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग होती है। पीटरसन कहते हैं कि जब आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो आप असंतोष, हीनता और निराशा को बुलावा देते हैं। ये तुलना अक्सर अधूरी जानकारी पर आधारित होती है, क्योंकि आप सिर्फ दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे होते हैं, पूरी कहानी नहीं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि तुलना अगर करनी है तो खुद से करो। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज थोड़ा बेहतर हूं कल से? चाहे वो सोच में सुधार हो, आदत में बदलाव हो, समय का बेहतर उपयोग हो या एक छोटी सी जीत, हर दिन का सुधार ही असली सफलता है। पीटरसन ये भी समझाते हैं कि ये नियम आपको जीवन में स्थायी संतुलन देता है। आप दूसरों की दौड़ में नहीं भाग रहे होते, बल्कि अपनी गति से अपने उद्देश्य पर ध्यान दे रहे होते हैं। इससे आत्मसम्मान बढ़ता है और आत्मविश्वास भी। ये अध्याय एक जरूरी बदलाव लाने की बात करता है। अपने अंदर झांको, बाहर नहीं। हर दिन कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, चाहे वो किताब पढ़ना हो, कसरत करना हो, गुस्से पर काबू पाना हो या किसी से प्यार से बात करना हो। इस नियम का सार यही है, बाहरी दुनिया की चमक से नहीं, अपने अंदर के विकास से प्रेरित हो। अगर आप हर दिन 1% भी बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 5, अपने बच्चों को ऐसे काम करने मत दो जिनसे तुम खुद उनसे नफरत करने लगो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में पेरेंटिंग की एक बेहद सच्ची और गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा माता पिता वही होता है जो अपने बच्चों को प्यार के साथ अनुशासन देना जानता है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को बिना टोका टाकी के आजादी देने लगते हैं, सोचते हैं कि इससे बच्चा खुश रहेगा। लेकिन पीटरसन मानते हैं कि अगर बच्चे लगातार ऐसे काम करते हैं जो दूसरों को या खुद माता पिता को परेशान करते हैं, और अगर उन्हें नहीं रोका जाए तो वे बड़े होकर समाज के लिए समस्याजनक बन सकते हैं। पीटरसन का तर्क है कि अगर आप अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा करते हैं तो आप उन्हें उस रास्ते पर छोड़ देते हैं जहां आगे चलकर उन्हें और भी कठोर सजा मिल सकती है, चाहे वो समाज से हो, स्कूल से या भविष्य में रिश्तों से। लेखक बताते हैं कि बच्चों को अनुशासन देना, उन्हें सीमाएं और मर्यादाएं सिखाना एक जिम्मेदारी है। ये उन्हें सही और गलत के फर्क को समझाता है। अगर आप अपने बच्चे को हर चीज की अनुमति देते हैं तो एक समय बाद आप खुद भी उससे चिढ़ने लगते हैं। और जब एक माता पिता खुद अपने बच्चे को पसंद नहीं करता तो सोचिए समाज उस बच्चे से कैसे व्यवहार करेगा। इस अध्याय में पीटरसन ये भी कहते हैं कि बच्चों को ना कहना जरूरी है। उन्हें ये सिखाना जरूरी है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती और दूसरों की सीमाओं का सम्मान करना भी जीवन का हिस्सा है।
इस नियम का मूल संदेश है, अपने बच्चों को प्यार करो, लेकिन उन्हें अनुशासन के साथ गाइड करो, क्योंकि अगर आपने उन्हें छोटी उम्र में नहीं संभाला तो आगे चलकर दुनिया उन्हें संभालेगी और वो हमेशा उतनी दयालु नहीं होगी। चैप्टर 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर ठीक करो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बहुत गहरी और चुनौती देने वाली बात कहते हैं। अगर तुम्हें दुनिया से शिकायत है तो पहले खुद को और अपने जीवन को ठीक करो। हमें से कई लोग रोज दुनिया की समस्याओं की आलोचना करते हैं। सरकार खराब है, सिस्टम बेकार है, समाज में न्याय नहीं है, दुनिया बर्बाद हो रही है। लेकिन क्या हम खुद अपने जीवन को पूरी तरह व्यवस्थित और जिम्मेदार तरीके से जी रहे हैं? पीटरसन का कहना है कि दुनिया की अव्यवस्था की जड़ अक्सर हमारे अपने जीवन की अव्यवस्था में होती है। जब हम खुद अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाते, जब हमारे रिश्ते, आदतें, सोच और उद्देश्य बिखरे होते हैं, तब हम बाहरी दुनिया पर गुस्सा निकालते हैं। लेखक बताते हैं कि इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे स्कूल में गोलीबारी करने वाले युवा, जिन्होंने पहले अपने जीवन को सुधारने की बजाय दुनिया को दोषी ठहराया। वे इतने नकारात्मक हो गए कि उन्होंने पूरे समाज से बदला लेने की ठानी। पीटरसन कहते हैं कि सच्चा सुधार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। इसका मतलब है अपने काम और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने रिश्तों में सुधार लाना, बुरी आदतों को छोड़ना और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना। जब आप अपना घर यानी आपका मन, व्यवहार और माहौल ठीक करने लगते हैं, तब आपकी सोच भी बदलती है और दुनिया को देखने का नजरिया भी। इस नियम का सार है, दुनिया पर उंगली उठाने से पहले अपने जीवन को एक बार गौर से देखो, क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपना घर सुधार ले तो दुनिया खुद ब खुद एक बेहतर जगह बन जाएगी। चैप्टर 7, जो तात्कालिक लाभ देता है उसका पीछा मत करो, उस चीज को अपनाओ जो जीवन में सार्थक हो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाला विचार रखते हैं। आसान रास्ता मत चुनो, सार्थक रास्ता चुनो। अक्सर हम जीवन में ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें तात्कालिक सुख या लाभ दे, जैसे झूठ बोलना ताकि बच जाएं, काम टाल देना ताकि आराम मिले, या गलत तरीकों से सफलता पाना ताकि नाम हो जाए। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि ये तात्कालिक सुविधाएं केवल अस्थायी संतोष देती है और आगे चलकर गहरा दुख बन जाती है। इसकी जगह हमें ऐसे रास्ते चुनने चाहिए जो सार्थक हो, भले ही वो कठिन हो। जैसे सच बोलना, भले ही उससे नुकसान हो, मेहनत करना, भले ही तुरंत परिणाम न मिले, जिम्मेदारी उठाना, भले ही वो भारी लगे। पीटरसन बाइबल की कहानियों और मिथकों का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि बलिदान और उद्देश्य का पीछा करने से ही जीवन में वास्तविक मूल्य आता है। जब हम केवल अपनी सुविधा के लिए जीते हैं तो जीवन खोखला लगता है, लेकिन जब हम किसी उद्देश्य के लिए, किसी बड़े कारण के लिए खुद को समर्पित करते हैं तो हमें अंदर से शांति और संतोष मिलता है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि सार्थक जीवन का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही रास्ता हमें असली सफलता, आत्मसम्मान और संतुलन देता है। पीटरसन का साफ संदेश है, जो सही है वो करो, न कि जो अभी आसान लग रहा है, क्योंकि सार्थकता ही एकमात्र चीज है जो जीवन को गहराई देती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। इस अध्याय का सार है, अपने उद्देश्य को खोजो और फिर चाहे कितना भी संघर्ष क्यों न हो, उससे पीछे मत हटो। चैप्टर 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक बेहद बुनियादी लेकिन कठिन नियम की बात करते हैं। सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। हम से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम ईमानदार हैं, लेकिन जब जिंदगी मुश्किल होती है, जब सच बोलने से नुकसान हो सकता है या कोई नाराज हो सकता है, तब हम झूठ बोलना, बात छुपाना या आधा सच कहना शुरू कर देते हैं। पीटरसन का कहना है कि झूठ सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी कमजोर करता है। जब आप बार बार झूठ बोलते हैं तो धीरे धीरे आपकी खुद की आत्मा उस झूठ को सच मानने लगती है और फिर आपका पूरा जीवन एक भ्रम पर टिक जाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि वे असलियत का सामना न करना पड़े, लेकिन ऐसा करने से समस्याएं टलती नहीं बल्कि और बड़ी हो जाती है। सच बोलना कभी कभी कठिन होता है,
लेकिन वही आपके व्यक्तित्व को मजबूत करता है और रिश्तों को गहराई देता है। पीटरसन ये भी कहते हैं कि हर बार सच बोलना जरूरी नहीं कि कठोर या निर्दयी होना हो। आप सच को दया और समझदारी से भी कह सकते हैं, लेकिन झूठ बोलना एक ऐसा जाल है जो अंत में हमें ही फंसा देता है। अगर आप किसी स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ उस भ्रम को और गहरा करता है और आपकी सोच को दूषित करता है। इस अध्याय का सार यही है, सच कठिन हो सकता है लेकिन झूठ विनाशकारी होता है। हर बार जब आप सच का चुनाव करते हैं तो आप एक मजबूत, स्वतंत्र और भरोसेमंद इंसान बनते हैं। चैप्टर 9, मानकर चलो कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में सुनने की ताकत और विनम्रता से सीखने की कला पर जोर देते हैं। अक्सर लोग बातचीत में सिर्फ बोलने पर ध्यान देते हैं। वे सामने वाले की बात को सच में सुनने के बजाय अपने जवाब तैयार करने लगते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आपको पहले अच्छे श्रोता बनना होगा। पीटरसन बताते हैं कि हर व्यक्ति के पास कोई न कोई ऐसा अनुभव या ज्ञान होता है जो आपके पास नहीं है। चाहे वो व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों न लगे, उसकी जिंदगी की कहानी, संघर्ष और दृष्टिकोण कुछ नया सिखा सकते हैं। अगर आप हर बातचीत को सीखने के मौके की तरह लेंगे तो आपकी सोच गहराई पाएगी और आप और ज्यादा समझदार बनेंगे। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि अहंकार और पूर्वधारणाएं सीखने में सबसे बड़ी रुकावट है। जब आप सोचते हैं कि मुझे सब पता है, तब आप सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं जानता, तो तभी आप नए विचारों के लिए खुद को खोलते हैं। पीटरसन ये भी बताते हैं कि एक अच्छा श्रोता दूसरों की बातों को पूरी ईमानदारी और ध्यान से सुनता है। वो बीच में टोकता नहीं, सलाह नहीं थोपता और न ही अपनी कहानी सुनाने की जल्दी करता है। असली समझ दूसरों को समझने से ही आती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है, हर इंसान से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है, बस सुनना आना चाहिए। और जब आप ध्यान से सुनते हैं तो आप सामने वाले को सम्मान देते हैं और वह भी आपके साथ खुलकर बात करता है। चैप्टर 10, अपनी बात को स्पष्टता से कहो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में जोर देते हैं कि बोलने में स्पष्टता सिर्फ एक भाषा की कला नहीं, बल्कि जीवन की एक जरूरी जरूरत है। जब हम अपनी बात को ढंग से, साफ शब्दों में और सटीक तरीके से कहते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी बेहतर संवाद कर पाते हैं। पीटरसन बताते हैं कि कई लोग समस्याओं से इसलिए नहीं निकल पाते क्योंकि वे उन समस्याओं को सही ढंग से पहचान ही नहीं पाते। वे कहेंगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा या सब कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब आप उनसे पूछे कि क्यों, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। लेखक का मानना है कि जब आप अपने विचारों, समस्याओं और भावनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं तो वे आपकी पकड़ में आ जाती है और तब आप उनका हल भी ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी रिश्ते में तनाव है तो केवल हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा कहने से कुछ नहीं होगा। आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि क्या बात तकलीफ दे रही है, कब से और आपको क्या चाहिए, तभी समाधान निकल सकता है। पीटरसन ये भी कहते हैं कि हम अक्सर टाल मटोल और अस्पष्टता का सहारा लेते हैं ताकि हम सच्चाई का सामना न करें, लेकिन ऐसा करने से समस्या और जटिल हो जाती है। स्पष्टता साहस मांगती है, लेकिन ये वही साहस है जो जीवन को दिशा देता है। ये अध्याय सिखाता है कि बातों को गोलमोल मत कहो, अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानो, सच और साफ तरीके से बात करना सीखो और दूसरों को भी यही स्पेस दो कि वे खुलकर बोल सके। इस नियम का सार यही है, शब्दों में ताकत होती है, उन्हें सोच समझकर सटीक और ईमानदारी से प्रयोग करो, तभी जीवन स्पष्ट, सरल और मजबूत बनता है। चैप्टर 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हो तो उन्हें परेशान मत करो। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में एक प्रतीकात्मक उदाहरण, बच्चों का स्केटबोर्डिंग करना, लेकर एक गहरा जीवन संदेश देते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि जब बच्चे जोखिम लेते हैं, गिरते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कोशिश करते हैं, तो वो केवल खेल नहीं होता, वो जीवन जीने का अभ्यास होता है। पीटरसन मानते हैं कि आज की दुनिया में हम बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें हर खतरे से बचाना चाहते हैं, हर मुश्किल से दूर रखना चाहते हैं,
लेकिन ऐसा करने से वे मजबूत नहीं बनते, बल्कि कमजोर, डरपोक और जिम्मेदारी से भागने वाले इंसान बन जाते हैं। लेखक कहते हैं कि जोखिम उठाना, गिरना, फिर उठना, ये सब बच्चों के विकास का एक जरूरी हिस्सा है। अगर आप हर बार उन्हें रोकेंगे, टोकेंगे या उनकी रक्षा करेंगे, तो वे कभी अपने भीतर की ताकत और आत्मविश्वास को नहीं पहचान पाएंगे। पीटरसन ये भी कहते हैं कि कई बार बड़े लोग बच्चों के जोश और साहस को रोकने की कोशिश इसीलिए करते हैं क्योंकि वे खुद अंदर से असुरक्षित होते हैं। कमजोर वयस्क मजबूत बच्चों से डरते हैं, इसलिए वे उन्हें ढाल बनाकर कमजोर बनाते हैं ताकि खुद को बेहतर महसूस कर सके। इस अध्याय का गहरा संदेश है, हमें अपने बच्चों को मजबूत बनने देना चाहिए, न कि सिर्फ सुरक्षित। उन्हें मुश्किलों का सामना करने देना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बने, ताकि उनमें जीवन की सच्चाइयों से लड़ने की हिम्मत आए। इस नियम का सार है, हर बार सुरक्षा देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी आजादी देना ज्यादा जरूरी होता है, और यही आजादी उन्हें वो इंसान बनाएगी जो कल दुनिया का सामना डटकर कर सकेगा। चैप्टर 12, जब रास्ते में बिल्ली मिले तो उसे प्यार से सहलाओ। जॉर्डन पीटरसन इस अध्याय में जीवन के सबसे कठिन और दुखद पहलू को छूते हैं, दुख, पीड़ा और अनिश्चितता। वे बताते हैं कि जीवन हमेशा हमारे अनुसार नहीं चलता। कभी कभी हम अपने सबसे प्यारे लोगों को खो देते हैं, कभी हमारी मेहनत नष्ट हो जाती है और कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर से टूट जाते हैं। पीटरसन इस अध्याय में बहुत ही भावुक होकर अपने बेटी की लंबी बीमारी का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने उस पीड़ा में भी जीना सीखा और उसमें भी छोटे छोटे सुख के पल ढूंढे। जब रास्ते में कोई बिल्ली दिखे तो उसे प्यार से सहलाओ। ये सिर्फ बिल्लियों के लिए नहीं है, इसका मतलब है कि जब जीवन बहुत कठिन लगे तब भी छोटे छोटे सुंदर पलों को पहचानो और उनका आनंद लो। चाहे वो एक प्यारा दृश्य हो, एक अच्छी बात हो, किसी का साथ हो, वो सब कुछ जो कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आपको सुकून दे। पीटरसन कहते हैं कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर हम केवल उसी पर ध्यान देंगे तो हम जीना भूल जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन में कुछ पल ऐसे ढूंढें जो हमें शांति दे, जो हमें याद दिलाएं कि दुनिया अभी भी सुंदर है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढा जा सकता है। हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार प्रकट करना चाहिए, और जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो तब भी हम अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकते हैं। इस अध्याय का गहरा सार है, जीवन में दर्द होगा, लेकिन उस दर्द के बीच भी कुछ कोमल, सुंदर और शांति देने वाले पल होंगे। उन्हें जाने मत दो। तो दोस्तों, ये थे 12 रूल्स फॉर लाइफ, 12 ऐसे नियम जो आपके सोचने, जीने और दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। इन नियमों का पालन करके आप न सिर्फ खुद को सुधार सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज और जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि कौन सा नियम आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ध्यान रखें, जिंदगी बदलती है जब सोच बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सार्थक जियो, सच्चा सोचो और मजबूत बनो। धन्यवाद।